मार्का हक हुआ, उस अजीम कामयाबी जो अल्लाह ताला ने अपने बेपाया फजल करम से जो आपने पाकिस्तान की कामयाबी के लिए दुआएं की, उस बुजुर्ग बरतर ने कबूल फरमाई और पाकिस्तान की अफवाज की दलेराना और इंतहाई जुर्रत के साथ उस जंग को लीड किया फील्ड मार्शल शहीद आसिफ मुनीर ने। जादू टूने से नहीं, सिर्फ मेहनत से कामयाबी मिलेगी। कौमी मामलात पर यकजान दो कालिब होना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उलमा कन्वेंशन से खिताब। कहते हैं कौम में यकजहती की फिजा कायम होने तक मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। मुल्क में फ़िरका परस्ती का खात्मा ज़रूरी है। ख्वारिश के हमलों में मासूम पाकिस्तानी शहीद हो रहे हैं। पाक फौज की कुर्बानियों का मजाक उड़ाएंगे तो कौन पाकिस्तान की इज्जत करेगा। दहशत गर्दी और मुआशी तरक्की की काविशें साथ नहीं चल सकती। अफवाज पाकिस्तान ने फील्ड मार्शल की क़यादत में कामयाबी हासिल की। जंग में भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। मार्का हक में अजीम कामयाबी सबकी दुआओं का नतीजा है। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का सफ़र शुरू हुआ चाहता है। मुल्की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए इत्तेहाद यकजहती नागुज़ीर है। डिफ़ाल्ट के दहाने पर खड़ी मईशत को दोबारा पटड़ी पर लाए। हम दुश्मन को छुप कर नहीं ललकार कर जवाब देते हैं। इस्लामी रियासत में जिहाद का ऐलान सिर्फ रियासत का इख्तियार है, कोई फर्द या ग्रोह उसका मजाज नहीं। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल सैयद आसिफ मुनीर का कौमी उलमा व मशाइख कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा दहशत गर्दी पाकिस्तान का नहीं बल्कि हिंदुस्तान का वतीरा है। जिस कौम ने इल्म और कलम को तर्क किया वहाँ इंतशार और फसाद ने जन्म लिया। इसलिए तरक्की का रास्ता इल्म, मेहनत और इतिहाद से होकर गुजरता है। रियासत तैयबा और रियासत पाकिस्तान का आपस में गहरा और तारीखी ताल्लुक है, जिसे दिफाई मुआहदे की सूरत में भी दुनिया तस्लीम करती है। पाकिस्तान उम्मत मुसलमा के लिए एक मजबूत हिसार की हैसियत रखता है। मार्के हक में कामयाबी अल्लाह की नुसरत से मिली। इस कामयाबी ने साबित किया कि कौम मुतहद हो तो ताकत पाकिस्तान का रास्ता नहीं रोक सकती। उन्होंने उलमा से अपील की कि वह कौम में इत्तेहाद पैदा करें और अवाम की नज़र में वसअत और बर्दाश्त को फ़रोग़ दें। -1 हुआ तो कोई बाकी रहेगा ना, हालात आपके कंट्रोल में आएंगे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा यह कारोबारी दुनिया नहीं कि 2 में से 1 माइनस करो तो 1 रह जाएगा। हम सिस्टम का हिस्सा इसलिए हैं ताकि मुल्क में जमहूरियत बरकरार रहे। हम इस वक्त 3 करोड़ अवाम की नुमाइंदगी कर रहे हैं। गुज़श्ता रोज़ सूबाई असम्बली में एक करारदाद मंजूर हुई। आप इस बार फेडरेशन के यूनिट्स को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर रहे हैं। PTI पर पाबंदी क्या लगाएंगे? अभी तक आपने सर्टिफिकेट ही कबूल नहीं किया। यही हालात रहे तो महीने में भी हालात आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे। बानी से मुलाकातों की इजाज़त नहीं। जो मुलाकातों के लिए आता है उस पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। अगर वो 2 घंटों तक और बैठे रहते तो मुल्क और कौम का क्या नुकसान हो जाता। बस अब बहुत हो चुका, मजीद बर्दाश्त नहीं करेंगे। PTI के अपने एक्शन उसको पाबंदी की तरफ लेकर जा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा की सियासी जमात दहशतगर्दों की ज़रूरतकार बनी। फौजी इनखला की कोशिश करेगी तो गवर्नर राज मजबूरी बन जाएगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा इस वक्त एक सियासी जमात सियासी दज्जाल का काम कर रही है। उनकी कोशिश है कि अवाम और अफवाज के दरमियान दरार पैदा करें। हम इनको कहना चाहते हैं कि अपने किरदार को ठीक करें। पाकिस्तान में आज़ादी राय का हक है। सियासी जमातों पर पाबंदी मेरी राय नहीं। पूरी दुनिया में किसी सियासी जमात को हक नहीं वो फौजी तनसीबात पर हमले करे। ऐसी सूरत में तो पाबंदी लगती है। PTI खुद हालात पैदा कर रहे हैं, इससे तो पाबंदी लगेगी। कोई जाकर बानी PTI को समझाए कि सियासत करें, मुल्क दुश्मनी नहीं। पाकिस्तान खतरनाक दौर से गुजर रहा है। सियासी इख्तिलाफ अपनी जगह, मुल्क की बेहतरी के लिए सोचें। खुशी होगी कि मरीम नवाज सिंध से इलेक्शन लड़ें। चाहूँगा जब भी इलेक्शन हो पहले रिफॉर्म्स हो ताकि किसी भी ज़िला पर फॉर्म 47 और वज़ीर-ए-आज़म पर सिलेक्टेड का इल्ज़ाम न लगे। पीपल्स पार्टी पर जो मर्जी इल्ज़ाम लगाएं, लेकिन मुझ पर आप फॉर्म 47 वाला इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। PTI के साथ डेडलॉक कभी ख़त्म नहीं हुआ। मुतादिद बार कहा हमारे साथ बैठें, बात करें। जेल में बैठकर किसी को अनारकी फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। बानी PTI की जेल मुंतकिली का कोई फैसला नहीं हुआ। बशीर वज़ीर-ए-आज़म राना सल्लल्लाह कहते हैं वज़ीर-ए-आज़म ने पार्टी की इजाज़त से PTI को मुज़ाकरात की पेशकश की। PTI को यह भी कहा कि स्पीकर हाउस जाएं, हम वहाँ बात करने आ जाते हैं। अरकान ने कहा कि मुलाकात करवाएं ताकि हम बानी PTI को समझाएं। अगर ये समझते हैं कि हमारे पास ताकत ही नहीं तो क्या हम बगैर किसी अंडरस्टैंडिंग के बात कर रहे हैं। PTI के सीनियर लोगों ने कहा कि हम बात करने की इजाज़त नहीं। बुशरा भी मुलाकातें नहीं रोकेंगी। लोग इस्टेब्लिशमेंट से नफरत करते हैं लेकिन अफवाज पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। तहरीक इंसाफ वाले इस बात में फ़र्क नहीं रखते, अफवाज के खिलाफ बात करते हैं। PTI सियासी मुफाहमत के लिए तैयार। पीपल्स पार्टी से राब्ते का फैसला। राब्ता तहरीक तहफ़्फ़ुज़ ऐन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से होगा। पीपल्स पार्टी को 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दे दी गई।
मुस्लिम लीग नमाज का कौमी कॉन्फ्रेंस में दावत नहीं दी जा रही। कौमी कॉन्फ्रेंस में सियासी डायलॉग का रास्ता निकालने पर गौर होगा। हुकूमत को मुज़ाकरात के लिए महमूद जगज़ई समेत सियासी रफ़का की बानी से मुलाकात करवाना होगी। PTI शरपसंद जमात, पाबंदी का फैसला सियासी नहीं कानूनी जवाब पर होगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं तहरीक इंसाफ ने लिबादा सियासत का उड़ा हुआ है और काम दुश्मनों वाले हैं। कोई सियासी जमात और लीडर पाकिस्तान से बड़ा नहीं। देखते हैं तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का फैसला कब होता है। पंजाब असम्बली ने PTI पाबंदी की करारदाद मंजूर करके दुरुस्त किया। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का माहौल और जवाब पैदा हो रहा है। बानी सियासी कैदी नहीं, 190 मिलियन करप्शन में अंदर है। PTI का बयानिया फौज और मुल्की दिफा के खिलाफ है। गवर्नर राज लगाने की किसी में जुरात नहीं। पीपल्स पार्टी गवर्नर राज पर अपना मौका वाज़ेह करे। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर कहते हैं हम अपना दिफा करना जानते हैं, गवर्नर राज उनके बस की बात नहीं। PTI अमन चाहती है दहशतगर्दी के खिलाफ तमाम वसाइल इस्तेमाल किए जाएँ। पॉलिसी साज सूबाई हुकूमत और दीगर सियासी जमातों को साथ लेकर चलें। वफाकी हुकूमत हमारे कौमी जिरगों को अहमियत नहीं दे रही। जिरगे में सियासी जमातें भी शामिल थीं। क्या हमारे जलसों में तकारीर अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज़्यादा सख्त थी? जलसे में तमाम तकारीर आइन और कानून के दायरे में रहकर की गई। आइन और कानून के अंदर रहकर जद्दोजहद जारी रखेंगे। कानून में जितनी गुंजाइश है हम उतनी बात करेंगे। 20 और 21 दिसंबर को कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाई जाएगी। हुकूमत का बानी PTI को अडयाला जेल से मुंतकिल करने पर गौर। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली की तस्दीक। कहा कि ये चाहते हैं कैदी को अडयाला से मुंतकिल कर दिया जाए और हुकूमत भी संजीदगी से इस पर गौर कर रही है। कोई जमहूरी क़यादत तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं। बानी और पाकिस्तान के इश्क में वाज़ेह लकीर खींच दी गई। रावलपिंडी का कौंसलर भी उनसे बात करने को तैयार नहीं। बानी PTI कैदी नंबर 804 हैं। उन्हें सियासत के लिए नाशे और खून चाहिए। अडयाला के 12 एहतजाज से लोगों की जिंदगियाँ जीर्ण हो गईं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत दहशतगर्दों की सत्कार बनी हुई है। सूबे में स्मगलर्स ने PTI की छतरी तले बना ले रखी। निक्की वज़ीर-ए-आज़म के अपने ज़िला में पोस्ट जंग चर्च और आइस का कारोबार है। सुलह अफरीदी के रिश्तेदार मनशियात के कारोबार में मुलविस हैं। पंजाब हुकूमत का सहकाक है वो बानी PTI को किसी दूसरी जेल मुंतकिल करे। पंजाब हुकूमत को मशवरा है ऐसी जगह मुंतकिल करें ताकि खैबर पख्तूनख्वा की सूरत हाल डिस्टर्ब न हो। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम गुंडी कहते हैं गवर्नर राज का मामला उस वक्त भी वज़ीर आला सुलह अफरीदी के हाथ में है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस, करप्शन और अमन अमान के मसाइल हैं। खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर आला और मशीनरी अडयाला के बाहर मसरूफ़ होगी तो सूबा कैसे चलाएंगे? दहशत गर्दों से कोई मुज़ाकरात नहीं हो सकते। जो रियासत पाकिस्तान को नहीं मानते मुझ समेत किसी सियासी रहनुमाओं को भी इलाकों में अमन अमान के मसाइल हैं। बानी PTI को अडयाला जेल से फिल वक्त कहीं और मुंतकिल करने का कोई इम्कान नहीं। जेल ज़राए का कहना है बानी PTI के अडयाला जेल से मुंतकिली की खबरें क्या सराई के सिवा कुछ नहीं। बानी PTI अडयाला जेल में मौजूद हैं, उनका मुकम्मल ख्याल रखा जाता है। बिम्स अस्पताल की 5 रुकनी डॉक्टर्स की टीम ने हाल ही में बानी PTI का मुकम्मल तिबी मुआयना किया है। बानी PTI मुकम्मल तौर पर सेहतयाब हैं। अडयाला जेल में आज बानी PTI से मुलाकात का दिन। PTI के कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा ने फहरिस्त जेल हुकाम को भिजवा दी। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा के सुहेल अफरीदी का नाम सर फहरिस्त। गुज़श्ता मुलाकात के दिन भी सुहेल अफरीदी की बानी PTI से मुलाकात नहीं करवाई गई। तहरीक इंसाफ का बानी PTI और उनकी अहलिया की जेल में सुलियात का जायजा लेने के लिए पार्लिमानी पार्टी कमेटी तश्कील देने का मुतालबा। चेयरमैन सेनेट को खत लिख दिया। खत में कहा गया कि बतौर सेनेटर्स उन्हें ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी शहरी बिलखसूस साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म और कौमी असम्बली के मुंतखब रुकन की जेल में हालत का जायजा लें। पार्लिमानी कमेटी के लिए सेनेटर अली ज़फ़र, सेनेटर हामिद खान, सेनेटर आज़म सवाती और सेनेटर मिशाल आज़म के नाम तजवीज़। बानी PTI पर पाबंदियाँ उनकी बढ़ती मकबूलियत का खौफ है। मुआवन ख़ुसूसी खैबर पख्तूनख्वा शफ़ी जान की ABN के प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू। वज़ीर खैबर पख्तूनख्वा 9 बार मुलाकात के लिए अडयाला जेल आ चुके हैं कि कभी किसी ने कानून हाथ में नहीं लिया। हुकूमती वज़रा मुसलसल PTI के खिलाफ बयानियाँ बनाने की कोशिश में मसरूफ़ हैं। बानी PTI से खौफज़दा हुकूमत गैर ज़रूरी। जो शख्स 2018 में जाली मैंडेट के जरिए जिन बैसाखियों पर चल के इक़्तिदार में आ गया और जिनके कंधों पे चढ़ के आया, उन्हीं के खिलाफ साजिश सकते शुरू कर दी। बातें करते थे क्योंकि उनको पता था उनको बैकिंग थी। एक्चुअल उनके पास कोई भी किसी किस्म का कोई मैंडेट नहीं था। तो आपका माँ सिर्फ और सिर्फ उस शख्स की रिहाई के लिए, इक़्तिदार के उसूल के लिए। आपने कभी भी आम आदमी के लिए बात ही नहीं की। कभी आम आदमी के लिए आप कभी रोडों पे नहीं निकले।
कभी आम आदमी के लिए सड़कों पे नहीं निकले। पीपल्स पार्टी किसी सियासी जमात पर पाबंदी की हिमायत नहीं करती, पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर ना आए, बातचीत से मामला आगे बढ़ाएं। सिंध के सीनियर वजीर शलील मोमिन की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा PTI ने जो महाज खोला वो गैर उसूली है, आपका महाज सिर्फ एक शख्स की रिहाई है। बानी PTI जिनके कंधों पर आया उन्हें के खिलाफ साजिश शुरू कर दी। अपने दौर में बानी PTI की जमहूरी सोच कहाँ थी? PTI कभी आम आदमी के लिए सड़कों पर नहीं निकली। जिस पर एहसान करो उसके शर से बचो। उनके दौर हुकूमत में अखलाकियात कहाँ थी जो अब उसकी बात करते हैं? आपका दौर सियासी आमरीत का दौर था। खुदारा अपने तर्ज सियासत को तब्दील करें, नौजवान नस्ल को वरगलाने की कोशिश न करें। हम चाहते हैं सियासतदान बातचीत के ज़रिए मसाइल को हल करें। 9 मई वाक़े को नहीं भूल सकते। सियासतदान अपनी गलतियाँ तस्लीम करें। पंजाब डेवलपमेंट प्लान के तहत 52 शहरों में तरक्याती मंसूबे शुरू करने का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज ने अगले 30 जून तक मंसूबों के आगाज़ का हदफ मुकर्रर कर दिया। PDP के तहत 3497 किलोमीटर तवील सीवरेज, 181 किलोमीटर ड्रेनेज सिस्टम और 56 नए डिस्पोजल स्टेशन बनाए जाएंगे। पहले मरहले में बोरेवाला, खानेवाल, लाला मूसा, वेल्सी, बिहाड़ी, अटक, लैया, आलिपुर और जड़ावाला शामिल। 53 अरब रुपए की लागत से 10 शहरों में पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम का फौरी आगाज़ किया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की मॉनसून से कबल निकासी आपके प्रोजेक्ट की तकमील। खैबर पख्तूनख्वा में नया निज़ाम मुतारिफ। अब गाड़ी का नंबर शहरियों की मलकियत होगा। गाड़ी फरोख्त होने के बाद भी नंबर पुराना मालिक अपने पास रख सकेगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने पर्सनल रजिस्ट्रेशन मार्क सिस्टम का इजरा कर दिया। कहा नया रजिस्ट्रेशन सिस्टम जाली नंबर प्लेट्स और क्लोनिंग के खात्मे में मदद देगा। पर्सनलाइज रजिस्ट्रेशन सिस्टम से गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन का अमल तेज़, शफाफ और करप्शन फ्री हो जाएगा।